ठीक है। आज देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है। ये जैसे डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही है, बट ये जस्ट उसका रिवर्स है, उल्टा है। जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। क्या मतलब हुआ इस मतलब का? जैसे सपोज करो, क्वेश्चन जैसे लेते हैं, लेट से कोई भी वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तुम्हारे पास, या एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या निकलेगा बोलो? डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये हमको आएगा 2x, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब एक सिंबल इस तरह से, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए तुम डी वाई बाई डी एक्स यूज करते हो ना, इंटीग्रेशन के लिए एक सिंबल ऐसा यूज करते हैं। समेशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि लेट से तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, या फिर वाई ही ले लो, या एफ एक्स ले लो। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू लेट से 2x लिखा हुआ है हमारे पास, और बोले कि इंटीग्रेशन निकालिए, जैसे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे कोई बोल रहा है इंटीग्रेशन निकालिए। तो क्या यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए? ऐसा सिंबल लगा देंगे, ये लगा देंगे। अच्छा, x का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते थे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? dx। ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो बेसिकली ये जो एफ एक्स डी एक्स आया हमारा, ये एल में तो वही है, और एफ एक्स की वैल्यू है 2x इंटू डी एक्स। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे एक सेंटेंस, कि जो इंटीग्रेशन है वो एक प्रोसेस है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन के। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए, ये किससे आया है? 2x हमारा आया है किससे? डिफरेंशिएशन से आया है। इसको तुमने डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर प्लस टू को, तुमको 2x आया। इसका मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस टू आना चाहिए, क्योंकि उसी से 2x आया है। तो इस 2 को ना लिख के हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट c। c कांस्टेंट है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसका मतलब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था, कोई फंक्शन एफ एक्स था, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका डेरिवेटिव मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स किया तुमने, तो इधर भी लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म, और इसका जब तुमने डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स किया, ये तुम्हारा 2x आया, 2 का 0। इंटीग्रेशन का मतलब सब पे इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल यूज करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले क्या था? फंक्शन f(x) था, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और इधर इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ एफ एक्स मिलेगा, जो पहले वाला फंक्शन था, जो पहले वाला फंक्शन था। इसलिए इंटीग्रेशन को बोलते हैं कि वो इनवर्स प्रोसेस किसका? डिफरेंशिएशन का। और ये इसका आंसर कितना आना चाहिए? जो पुराना वाला आंसर था एक्स स्क्वायर प्लस टू आना चाहिए। ये भी समझा रहे हैं हम कि ये बस उल्टा होता है, उसका जो डिफरेंशिएशन तुमने सीखा है उसका उल्टा होगा इंटीग्रेशन। जैसे हम बोल रहे हैं, लेट से एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास साइन एक्स है, तो इसका डी एफ एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो डिफरेंशिएशन हमको क्या मिलेगा? cos x मिलेगा। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या मिलेगा, तो हम जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो इंटीग्रेशन मतलब उल्टा, तो cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन के जो फंक्शन था उसके बराबर हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आएगा? sin x आएगा। ये तो डिफिनेशन के लिहाज से समझाएं। अब फिजिक्स में तुमको उतना चीज़ों को मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम तुमको एक फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे हम लोग जानते थे y इजकल टू एक्स का पावर n है, जनरलाइज लिखते हैं, या एफ एक्स इजकल टू, एफ एक्स ही लेके चलो अभी, एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर n है। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा? ये आता था फॉर्मूला n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। ठीक है। अब इसका जब तुम उल्टा करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे इसको dx के साथ, मान लो इसको इंटीग्रेट कर दोगे dx के साथ, तो तुमको क्या मिलना चाहिए? x का पावर n मिलना चाहिए, प्लस कुछ कांस्टेंट भी मिलेगा। इंटीग्रेशन जैसे एफ एक्स डी एक्स करेंगे तो कुछ हमको वैल्यू आएगी, और प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, क्योंकि
वो कांस्टेंट को तुम डेरिवेटिव करोगे तो फिर से जीरो आ जाएगा। अरे लेट्स से ये सी की वैल्यू 2 आई, इसके डी बाई डी एक्स ऑफ 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। तो फॉर्मूला ऐसे बना कि लेट्स से तुम्हारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन है, और तुमको अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स तुम ऐसे लिखोगे, जैसे पावर एन है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या होगा तुम्हारा, ये एक इसमें एक जुड़ जाएगा और जितना टर्म बना है वो नीचे नीचे उतर जाएगा। अब क्वेश्चन कराते हैं, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास एक्स क्यू प्लस टू है, एक्स क्यू प्लस टू है, इंटीग्रेशन करते हैं, फाइंड इंटीग्रेशन इंटीग्रल। तो अगर तुमको इसका इंटीग्रल निकालना है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, वो जो सिंबल बताए थे वो सिंबल लगाएंगे। तो ये एफ एक्स है हमारा, ये सिंबल लगा दिए। विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स लगा देंगे। इधर लिखा हुआ है तुम्हारा एक्स क्यू प्लस टू, ये ब्रैकेट ले लो और क्या लगा देंगे, ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिखते हैं। ये जो आएगा तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो क्या फॉर्मूला बताए थे, पावर में जितना, इसको पहले अब यहाँ पे देखो, इसको तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो अलग अलग, ऐसे लिख सकते हो डी एक्स प्लस टू टाइम्स इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रल इसके अंदर ही मल्टीप्लाई होगा और ये डी एक्स में मल्टीप्लाई होगा, ये इंटीग्रल इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा और डी एक्स में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो x का पावर n रहेगा इंटीग्रल, तो हम क्या बोले हैं, एक जितना उसका पावर है उसमें एक जोड़ना है और जितना टर्म आया सबको नीचे उतार देना है। तो थ्री था तो थ्री में इंटीग्रेशन में जोड़ेंगे, जितना आएगा थ्री प्लस वन उसको नीचे लिख देंगे, प्लस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टू इंटू एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर जीरो करेंगे तो वन होगा तो टू ही बचेगा, समझाने के लिए बस बता रहे हैं। तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा। यहाँ पे देखो टू इंटू एक्स का पावर जीरो प्लस वन लिख सकते हैं, डिवाइड में जीरो प्लस वन। अब ये इंटीग्रल कर दिए हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या आ गया तुम्हारा, एक्स का पावर फोर बाई फोर प्लस टू, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा एक्स, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन आया एफ एक्स डी एक्स, वो कितना आया, एक्स का पावर फोर बाई फोर प्लस टू एक्स, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे टू डी एक्स है ना, तो इंटीग्रल डी एक्स, जैसे मैं इस वाले टर्म को थोड़ा सा, ये तो मैंने बताया कैसे आया, बेसिकली सिंपली कोई कांस्टेंट सी कांस्टेंट है डी एक्स है मान लो, तो सी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट का, सिर्फ डी एक्स होगा और डी एक्स का एक्स आता है, सी इंटू एक्स लिख सकते हैं, सी टू थ्री फोर माइनस टू थ्री फोर कुछ भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराते हैं, मान लो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स फाइव प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, मान लो कि y है हमारा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल ऑफ y ऑफ डी एक्स बेसिकली लिखेंगे, सब जगह क्या लगा देंगे, इंटीग्रल फाइव डी एक्स प्लस इंटीग्रल थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल नाइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिखने का तरीका है। एक्स का पावर फाइव डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, सब में इंटीग्रल लगा दिया, ठीक है। अब इंडिविजुअल सॉल्व कर लो, तो क्या होगा बोलो, एक्स का पावर फाइव है, एक जोड़ेंगे, जितना टर्म आया है नीचे लिख देंगे, प्लस ये कांस्टेंट थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो थ्री तुम बाहर कर सकते हो जैसे वहां पे करते थे, टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, नाइन कांस्टेंट बाहर है एक्स के साथ, वन है पावर तो वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, एक्स्ट्रा पावर सिक्स बाई सिक्स, थ्री इंटू एक्स्ट्रा पावर थ्री बाई थ्री, नाइन इंटू एक्स्ट्रा पावर टू बाई, ये थ्री से थ्री कट जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आया एक्स सिक्स बाई सिक्स प्लस एक्स थ्री प्लस नाइन बाई टू एक्स स्क्वायर। मान लो पावर अगर निगेटिव हो, कुछ एक और क्वेश्चन ले लो, लेट से कुछ भी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा पावर माइनस फाइव प्लस सेवन एक्स्ट्रा पावर माइनस फोर सो ऑन, ठीक है। इंटीग्रल लगाना है, लगा देंगे इंटीग्रल दोनों साइड, यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल इसकल टू एक्स्ट्रा पावर माइनस फाइव। एक्चुअली जब तुम इंटीग्रल पूरा लगाओगे तो डी एक्स के साथ वो अपने आप इंडिविजुअल टूट जाएगा, ऐसा टूट जाएगा इंडिविजुअल, कांस्टेंट सेवन है बाहर हो जाएगा, इतना ही था, राइट। प्रोसेस नहीं बदलेगा, प्रोसेस वही रहेगा, माइनस हो पावर कुछ भी हो। क्या बोले हैं प्रोसेस में, एक जोड़ना है, तो माइनस फाइव पहले से था पावर, उसमें एक जोड़ दिए, जितना वैल्यू आई उसको नीचे लिख दो, तो माइनस फाइव प्लस वन नीचे लिख देंगे, प्लस सेवन, एक जोड़ना है जोड़ दिया, जितना वैल्यू आई उसको
ये हो गया तुम्हारा x का पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 x का पावर -3 डिवाइडेड बाई, तो बेसिकली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/4 x का पावर 4 -7/3 x का पावर 3। ये इंटीग्रेशन ऑफ fx dx है। तो पॉलिनोमियल्स का हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज करो, अब मैं एक बहुत जनरलाइज फार्मूला लिख देता हूँ। एक चीज ध्यान रहे, एक चीज मैंने मिस किया है, सबके आगे तुम कांस्टेंट लगा देना। जो भी इंटीग्रेशन फाइनल आंसर आएगा उसके आगे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट आएगा, जो भी फाइनल आंसर आया है हमारा सबके आगे क्या आएगा, एक सी लिख देना कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है हमारा, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट ज्यादा यूज होगा, दोनों मेथड सेम है। अभी जो तुमने सीखा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जैसे सपोज करो fx इक्वल टू x3 लिखा हुआ है, तुमने इंटीग्रेशन किया fx dx, तुम्हें आंसर कितना आया, x का पावर 4/4 और एक कांस्टेंट आएगा c। कांस्टेंट इसलिए आएगा क्योंकि हम इसमें इसका लिमिट नहीं दे रहे हैं, वो कल समझेंगे लिमिट क्या होता है, बट अभी समझो। तो बेसिकली अगर तुमको ये लिमिट नहीं, dx का लिमिट नहीं पता हो, तो अब जो तुम आंसर लिखोगे तो कुछ कांस्टेंट c के साथ लिखोगे। c कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट की वैल्यू, तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो आज इनडेफिनिट देख लेते हैं, कल डेफिनिट हम लोग सीखेंगे। तो ये कांस्टेंट इनडेफिनिट, अगर तुमको ये लिमिट, ये dx की वैल्यू नहीं पता हो, लिमिट नहीं पता हो, तो कांस्टेंट c के साथ आंसर लिखेंगे। जो पीछे मैंने मिस किया है वहां पे सब में c आएगा। ठीक है, अच्छा अभी मान लो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू e का पावर x है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx उतना ही आता था, ex ही आता था। इसका मतलब अगर तुम इंटीग्रल करोगे ex dx तो ex ही रहेगा। इंटीग्रल ऑफ ex dx क्या होगा, ex रहेगा। लेकिन अगर e का पावर 2x dx है, तो जितना इसका पावर है वो नीचे आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मान लो e का पावर 3x dx कर रहे हो, e 3x डिवाइडेड बाई 3 आएगा, सब में कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट सी आएगा। ठीक है, अगर तुम इसको उल्टा चेक करना चाहते हो तो इसका डेरिवेटिव ले लेना, dy बाई dx ले लेना, इसका भी डेरिवेटिव ले लेना, dy बाई dx लेना। तुम देखना e का पावर 3x तुमको मिल जाएगा, 2 2 कट जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, क्योंकि c कांस्टेंट है हमारा। वापस से तुम यही पहुंच जाओगे, चेक कर लेना, होमवर्क है ये। ठीक है, क्लियर है। तो हमने सीखा अभी कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है fx dx, तो इस सिंबल को हम लोग इंटीग्रल बोलेंगे कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, fx का कर रहे हैं और dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ f, कोई फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको हम लोग, चूंकि इसमें लिमिट नहीं दिया है, इसलिए इसको हम कौन सा इंटीग्रल बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, और ये जो fx है वो है क्या, बेसिकली तो वो इंटीग्रांड है, मतलब उसका हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वो इंटीग्रांड है हमारा, जिसका जिसका इंटीग्रेशन हम निकालना चाहते हैं, fx का निकालते हैं, वो इंटीग्रांड है हमारा। और x क्या है इसमें, तो ये x जो है हमारा वो क्या है, बेसिकली वो हमारा वेरिएबल है। यहाँ पर x है तो x के रिस्पेक्ट में थीटा होता तो थीटा वेरिएबल होता, टाइम होता तो t वेरिएबल होता, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वेरिएबल है किसका, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है। और ये जो कांस्टेंट, ये जो कुछ भी आंसर आएगा, मान लो ये कुछ हमारा एफ एक्स आया और कुछ कांस्टेंट सी आएगा, तो ये सी जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ मतलब इनडिफिनिट कर रहे हो तो इसकी लेट से एफ एक्स डी एक्स की कुछ तुमको एफ एक्स आंसर आया, कुछ भी आया, तो उसके साथ एक कांस्टेंट सी आएगा, उस सी को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के। जैसे वहां पे देखे थे फॉर्मूला लिखे थे बहुत सारा, तो ट्रिगोमेट्रिक कोई फंक्शन है अगर हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जिस तरह से तुमने डिफरेंशिएशन का मैंने एक टेबल बना के दे दिया था, सब पे उल्टा इंटीग्रेशन ले लोगे तो मतलब जो, लेट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारे पास साइन एक्स है, अभी तुमको इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये cos x हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कोई अगर पूछे cos x dx क्या होगा, तो आंसर हम क्या बोलेंगे, sin x प्लस कुछ कांस्टेंट c, इंडिफिनिट है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि हाँ sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c होगा। c की वैल्यू तुम कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख देते हैं सबके लिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n क्या होगा बोलो, x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। साइन एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है। तुम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स तुमको मिलेगा, ट्राई करना लो। ठीक है, ऑफ कोर्स सम कांस्टेंट सी के साथ, सी अगर हम भूल रहे हैं तो डाल लेना, क्योंकि इंडेफिनिट कर रहे हैं हम। ठीक है, सिर्फ dx का करना है तुमको इंटीग्रेशन, हमने बताया तुमको जैसे, तो क्या होगा dx का, x हो जाएगा x प्लस सी। एक लाइन से लिखते जाते हैं। मान लो तुम्हारा cos x है, इसका dx करोगे तो क्या आएगा बोलो, sin x प्लस सी।